गुड इवनिंग चिल्ड्रंस, आपका स्वागत है हमारे क्लासेस में। और टॉपिक वही चल रहा है लगातार कि हम मतलब सूत्रों के बारे में पढ़ा रहे हैं आपको। आज एक नया सूत्र है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस सूत्र को कैसे पढ़ते हैं? सवाल स्टेप आएगा आपके पास 2x प्लस 3y और माइनस का 4z। इस वाले देखो ना कहां पे दिक्कत जो आती बात है कि चिन्ह एक जैसे हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यदि एक चिन्ह भी अलग हो जाए तो ये सवाल हर बच्चा मोस्टली गलत करता है चिन्हों के हिसाब से। और आप लोग बार-बार कह रहा हूं कि जो मैंने चिन्हों के जाल वीडियो बनाई है आप उसको देखें समझें, उसके बिना मैथ पॉसिबल नहीं है। कोई सूत्र लगाएंगे, ये तो हमें खेल हजे खेलना है कि जहां सवाल आ गया उसकी पहचान करिए और सूत्र को जो का तो पहले उतारिए, उसके बाद हमें वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। आप समझिए ये a है, ये b है और ये c है। चाहे इसको साइड में लिख लो अपनी समझ के लिए कि हम कभी भूल जाए। सवाल तो आपके सामने है, कोई नहीं भूलता, बस वैल्यू को पुट करना आना चाहिए। जो जैसी वैल्यू है चिन्ह सहित उसको ऐसे ही रखिए, चिन्ह सहित। ध्यान में बात तो मैंने क्या कहा है, तो a पर 2x है, सबको पता है, b पर 3y है, c पर क्या है माइनस का 4z, ध्यान देना भाई, प्लस 2a पर 2x, b पर 3y प्लस 2b पर b का मान कितना है 3y और c पर 4z, ध्यान देना, प्लस 2c पर माइनस का 4z और a पर क्या है ये आपका 2x। वैल्यू को पुट कर दिया है चिन्ह से, ध्यान देना इस बात पर। जहां जहां c है -4z माइनस 4z, जहां जहां c है, जहां जहां c है नोट डाउन करो, इसको मैंने -4z ही रखा है, ठीक है। सब पे निकालना था स्क्वायर, संख्या का अलग निकालते हैं, अक्षर का अलग निकालते हैं। तो 2 2 जा 4, x के ऊपर 2 पावर, 3 3 जा 9, y के ऊपर 2 पावर प्लस कभी भी माइनस का स्क्वायर, यदि कोई संख्या माइनस की है उसके ऊपर पावर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, मींस यदि एक सरल भाषा में कहूं जो घात 2 से कटने वाली हो वो संख्या कभी भी माइनस की आ ही नहीं सकती, उसका आंसर जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो 4 4 जा 16 और ये z का स्क्वायर। ऐसे पता है क्यों आता है, बताता हूं आपको मैं। देखिए 4z का होल स्क्वायर है, इसका कितना होना करना है 2 बार, आता ना कि जब स्क्वायर आ जाए तो उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 z 1 1 यानी पावर 2। आया प्लस का, कैसे प्लस का आता है हमेशा, ये सारे प्लस के हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, साथ में क्या है xy, इनकी पावर जुड़ेंगे आपस में, ये अलग अलग चर हैं, x अलग है y अलग है, ठीक है। जो हर जब घात जुड़ती है तो सेम बेस मतलब एक जैसा हो, x की x से जुड़ेगी, y की y में, z की z में, अन्यथा ये ऐसे मिलके लिखे जाते हैं, बस इनकी पावर नहीं जुड़ती आपस में। प्लस माइनस माइनस चिन्ह की संख्या 2 3 6 और 6 चौक 24, ये है आपका yz, प्लस माइनस माइनस 2 चौक 8 और 8 दूनी 16, क्या आगे zx, आगे zx, और ये आपका आंसर है। इसमें मैच चीज क्या थी, चिन्ह। कभी-कभी दो चिन्ह माइनस कर जाते हैं, समझ लो ये माइनस आ जाता तो मैं इसको नोट डाउन करना, वीडियो को पुश करना, फिर इसको नोट डाउन करना, ठीक है। यहीं से बता रहा हूं यदि माइनस का होता काश ऐसे, तो जहां जहां b है माइनस, जहां जहां b है माइनस, जहां जहां b है माइनस, ठीक है। यानी सवाल का पूरा प्रारूप बदल जाता है। ये तो आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस, ध्यान दे रहे ध्यान, सेम आ गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस, है नहीं इफेक्ट पड़ा सवाल में, बड़ा इफेक्ट, कितना इफेक्ट पड़ा एक चिन्ह की वजह से बस, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस आएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस आएगा, तो आपने देखा यहाँ इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जब सवाल करते हैं तो चिन्हों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। 2 सवाल डेवलप करने के लिए करना चाहिए ना है तो बताना 2x माइनस का y माइनस z का होल स्क्वायर।
यह है आपका x माइनस का 3y प्लस का 4 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट बहुत ही आसान है, वो तो करने वाला आसान है। x प्लस b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b। इसमें क्या खास बात है, इसकी एक खास बात है, बस पहचान भी एक ही है कि आपका पहला पद बिल्कुल सेम आना चाहिए। आपको जो पहला पद है बिल्कुल सेम होगा तो सवाल होगा, नहीं तो सवाल नहीं होगा। जैसे 3x प्लस का 4 और 3x प्लस का 5, ठीक है। देखो पहचान क्या बताई थी मैंने कि पहला पद बिल्कुल सेम होगा तो सवाल होगा, नहीं तो सवाल नहीं होगा, फिर आपको गुणा करनी पड़ेगी। सूत्र लगाएं बहुत जल्दी, x प्लस a और x प्लस b इज इक्वल टू x स्क्वायर और a प्लस b इंटू x प्लस का ab। साफ समझ रहा है, ये तो x ही हो गया। अच्छा यहाँ y हो सकता है, ये समझने के मतलब x ही आएगा हमेशा, नहीं y हो सकता है। सूत्र में x अलग चीज है, इसका मतलब ये कि पहला पद बिल्कुल सेम है, वो कुछ भी हो सकता है। ये सपोज करो ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पहला पद बिल्कुल सेम होना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। x पे क्या आ रहा है 3, ये a का मान हो गया और ये b का मान हो गया, तो x पे क्या आएगा 3, a पे क्या है 4x, b पे क्या है 5x, x पे क्या है 3, a पे क्या है 4x, b पे क्या है 5x। समझे बात को? मींस हमें फॉर्मूला बिल्कुल सेट रखना है, पहला पद बिल्कुल सेम ही आना चाहिए। 3 3 जा 9 स्क्वायर है प्लस इनको जोड़ेंगे आपस में, दोनों जोड़ेंगे 5 4 9, कितना है x है, मल्टीप्लाई क्या है 3 प्लस गुणा करें 4 5 जा 20 और x से टकराएगा ना। समझ रहे बात को? जब सेम बेस पर पावर टकराती है तो आपस में जुड़ जाती हैं, यानी ये करें 2 तो 9 प्लस 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 ही होता है, 9 या 27, साथ में x है और ये आ गया 20x स्क्वायर। अब इसको क्रम से जरूर लिख दें, पहले बड़ी पावर आती है, फिर छोटी पावर आती है और फिर संख्या आती है, और ये आपका आंसर। अब आपका एक मन में क्वेश्चन होगा कि सर आपने प्लस कराया, होता माइनस तो कैसे करते? हाँ, इसको पहले नोट डाउन कर लें आराम से, वीडियो पुश करें, नोट डाउन करें, फिर इसको होता तो माइनस का, ये माइनस का आ गया, सपोज करिए ये आपका माइनस का आ गया। तो जहां जहां a है, जहां जहां a है वहां माइनस, जहां जहां a है वहां माइनस। अब 5 से 4 जाएगा तो 1x बचेगा, ध्यान रखना क्या बचेगा 1x गुणा 3 ही है, प्लस माइनस माइनस, ध्यान रखना भाई। और 4 से 20 से भी चलेगा ऐसे कैसे 9 ऐसे ही। अब ये आएगा 3x, क्या आएगा 3x और ये कैसा हो गया माइनस का, ये कैसा हो गया माइनस का। तो बस यहाँ क्या आ गया माइनस, यहाँ आ गया ये आपका 3x, ये आपका 9 हो गया। कुछ आपको नई चीज नहीं करनी है, ठीक है, यानी चिन्ह से इफेक्ट पड़ता है। देखिए बेटा, मैथ जो है बड़ा शानदार विषय है, पर इसको मैंने कहा पढ़ना पड़ता है, अभ्यास प्रैक्टिस से ही एक इंसान अच्छा बनता है। आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी, हमें डीएम बनना है ना, किसी को एचएम बनना है, किसी को फौजी, किसी को पुलिस, पर उसके लिए पढ़ना पड़ता है। और जब पढ़ोगे तो कुछ बनोगे। मीन्स आप कर्म करो और बाकी उस पर छोड़ दो। कर्म करना जरूरी है, ठीक है। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हम पढ़ कैसे पाएंगे? खाना खाने के लिए हाथ ऐसे करना पड़ता है मेरे बेटे, यदि ऐसा हाथ कर लोगे तो खाना नहीं खाया जाएगा, ठीक है ना। तो कर्म जरूरी है, आप कर्म करें और आपको कर्म करना है, ठीक है। और नेक नियत नेक इरादा आप कर्म करें, नेक नियत नेक इरादा, ठीक है। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबको बताएं, ठीक है। शुभकामनाएं आप सबको। जय हिंद, जय भारत।